ध्यायन्ति योगिनः कामदं चैव ओंकाराय नमः। अविशुद्धगुरौ प्रक्षाళय सकलभूतलकलं कामनिपरिपासितथा सरस्वती अर्कनन्दुरम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापप्रणाशमिदं श्रीमन्थादुराष्ट्रपञ्चास्तिकाय नामदेवस्यार्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगन्धर्देवा प्रतिगन्धर्देवा तेषां वचनं श्रीकुन्दकुन्ददेवे विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनिमङ्गलं कुन्दकुन्दायो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आज्ञानं नमो वज्रायणं नमो लोहि सब्बसामं मोक्षमार्गस्य नेतारं भवितारं कर्मभोग्यतां ज्ञातारं विश्वतत्मानं वन्दे तन्मूलब्धे वन्दे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। इंद्रसदवंदियाणं त्योनहिदं मधुरविशदुभक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जदभवाणं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की क्षेत्रकावर्ती नव देवताओं की जय। श्री विश्वाभ्राम चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वादाचार्य कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य स्वादाचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशाह जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ये ग्रंथराज पंचास्तिकाय ग्रंथराज है। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी के द्वारा अमृतचंद स्वामी की इस पर टीका भी है, समय व्याख्या और जयसेन महाराज की तात्पर्यवृत्ति इसमें टीका है। माने अद्भुत ग्रंथराज है। 173 गाथाओं का, जिसमें बादशाह का भरपूर सारा गया, निचोड़ा गया। षड्द्रव्य पंचास्तिका 7 व 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग का। इसमें पीठिका के अनंतर, पीठिका का व्याख्यान करने के अनंतर जीवाधिकार प्रारंभ करते हैं और जीवाधिकार में आचार्य भगवंत जीव का स्वरूप 9 प्रकार से वर्णन करते हैं। अत्र संसारावस्थायस्य आत्मनः सोपाधि नोपाधि च स्वरूपम। संसार अवस्था में आत्मा स उपाधि और निरुपाधि जो है उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। जीवोत्तिहवधि चेदा वो ओग विशेषिदो पहुकत्ता और भूताय देहे मत्तो न ही मुत्तो कम्म संयुक्तो। वरद्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती प्रभु ने भी इसी प्रकार थोड़े से 2 अधिकारों के नामों में अंतर है। जीवोत्ति हवदि चेदा उपयोग विशेष पहु प्रभु कर्ता भोक्ता देह प्रमाण नहीं मुक्तो यानी अमूर्त और कर्म संयुक्त। यानी इस प्रकार
जीव द्रव्य के विषय में, आत्म द्रव्य के विषय में हमको चिंतन मनन करना चाहिए। और चूली का रूप में भी वर्णन आता है, परिणाम जीवमुत्तम सपदेशम ये खेत क्रियाय नित्यम कारण कत्ता सब्बगदी इनरम ही अपदेशो। यानी एक गाथा है जयसेन महाराज ने दी संस्कृत टीका में, और सब जगह जीवोक्ति, जो जीता था, जी रहा है और आगे भी जीवेगा, उसको जीव कहते हैं। प्रश्न आता है किससे जीवित था, किससे जी रहा है और आगे किसके द्वारा जीवेगा। अगर व्यवहार से वर्णन किया जाए तो इंद्रिया भी यथा योग्य प्राणों से जीता था, जी रहा और भविष्य में जीवेगा। लेकिन अगर निश्चय ऐसे विचार किया जाए तो सुख सत्ता चैतन्य बोध प्राण से जीता था, जी रहा और भविष्य में जीवेगा। बहुत विस्तार से वर्णन है। चेतिता, ये आत्मा चेतिता है। चेतना 3 प्रकार की बताई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। यद्यपि चेतना के मुख्य 2 भेद, दर्शन चेतना और ज्ञान। दर्शन चेतना महासत्ता को विषय करती, ज्ञान चेतना अवान्तर विवक्षित पदार्थ की सत्ता को विषय करती है, जबकि वस्तु का स्वरूप भी सामान्य विशेषात्मक है और आत्मा का स्वभाव भी सामान्य विशेषात्मक है। अब जो चेतना का वर्णन है, ज्ञान चेतना की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध भगवान को बताई, जो प्राणातीत है, 10 प्राणातीत है। ज्ञान चेतना का बाकी यथायोग्य स्याद्वाद दृष्टि से विचार कर लेना, क्योंकि ज्ञान से कोई रहित थोड़ी होता है, मुख्यता वगैरह से वर्णन। और कर्म चेतना का वर्णन दृष्टियों को बताया, ये मुख्यता की बात। और कर्म फल चेतना का वर्णन स्थावर एक इंद्रियादि को बताया, क्योंकि जो स्थावर एक इंद्रियादि है वो इतने असमर्थ है कि अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकते, सुख के लिए भी कुछ भी प्रयत्न नहीं कर सकती। इसलिए उनके कर्म फल चेतना की मुख्यता है। यद्यपि उनको भी परिणामों से कर्म का बंध होता है और श्राप समित ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान को मति उनको भी है चेतना, लेकिन अचेतन थोड़ी है, चेतन ही है, ये मुख्यता। और त्रस्तीयों को, क्योंकि वो दुख से बचने का, सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, हिदायत के लिए दौड़ धूप करते हैं, इसलिए त्रसों को कर्म की फल चेतना नहीं होती, वो भी कर्म के फल का अनुभव करते हैं, उनको भी और दर्शन ज्ञान में देखने का व्यापार होता है, लेकिन मुख्यतः कर्म चेतना की। और ज्ञान चेतना साधक अवस्था से ले लो और अंत परमात्मा को लेकिन यहाँ मुख्यतः से जो प्राणों से रहित सिद्ध भगवान है वो ही ज्ञान चेतना के धारी है। यद्यपि सिद्ध भगवान को कर्म का संबंध भी नहीं, नवीन कर्म भी नहीं, वो तो अपने ज्ञानानंदमय में विराजमान मात्र ज्ञान चेतना ही है। अनंत परमात्मा को अगर हम विचार करते हैं तो कथनचित अविसाता विधि का बंध होता है, तो कथनचित कर्म चेतना भी है, अघाती कर्म का उदय है, कर्म फल चेतना भी है, और केवल ज्ञान दर्शन होने से ज्ञान चेतना भी बहुत सुंदर वर्णन किया। उपयोग लक्षण वाला है, उपयोगो लक्षणम। कोई भी ऐसा चीज चाहे संसारी मुक्त हो, उपयोग से रहित नहीं होगा। उपयोग उसका त्रिकालिक स्वभाव है। उपयोग यानी चेतन ज्ञान विधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। इसलिए सभी जीव अब उपयोग में भेद कर लेना, विचार कर लेना कि भाई किसको कौन सा उपयोग है। ज्ञान उपयोग के 8 भेद किए, दर्शन उपयोग के 4 भेद किए।
उसमें दर्शन में तो कोई सम्यक मिथ्या माने मिथ्या का व्यवहार है नहीं। ज्ञानोपयोग में जरूर मिथ्या के साथ में जो ज्ञान दर्शन का शास्त्र में भाव है, अतः श्रद्धान के साथ में उसको कुमति कुशुद्ध और विभंग अवधि वगैरह ऐसा, और जो सम्यक के साथ में ज्ञान दर्शन का व्यापार उसको मति शुद्ध और विशेष फिर अवधि और मानव पर और केवल ज्ञान की बात तो निराली है। उपयोग विशेष का है। बहु प्रभु प्रभु है, आत्मा प्रभु है। प्रभु माने स्वामी है, किसका? अपने गुण पर्यायों का स्वामी है, अन्य का नहीं। अन्य का कहना व्यवहार है, वस्तुतः अपने जो आत्मा के ज्ञानादि गुण है, विशेष अस्तित्वादि सामान्य गुण है, ज्ञानादि गुणों का परिणमन समीक्षाई भाव रूप है, और सम्यक्त्वादि गुणों का जो परिणमन है, तत्व श्रद्धान रूप, सासादन रूप, सम्यक मिथ्यात्म रूप, औपसमीक्षाई सम्यक दर्शन रूप, तत्पार श्रद्धान रूप, ये अपने परिणामों का, अपने पर्यायों का, अपने गुणों का स्वामी है, प्रभु है, कर्ता। कर्ता से मतलब यहाँ परिणमन करने वाले को लेना, परिणमन करने के साथ साथ में ज्ञानवान को लेना, अरे ज्ञानवान के साथ में क्रियावान को लेना, और क्रियावान के साथ में इच्छावान को लेना, इच्छा में भी बुद्धिपूर्वक इच्छावान को लेना, और बुद्धिपूर्वक इच्छावान में भी स्वामित्व के जिसको है उसको लेना। यानी बहुत ही सुंदर कर्ता का, यानी परिणामी जो द्रव्य है, आत्मद्रव्य है, जो उसके परिणाम है, वो इसका कर्म है, वो कर्म कहलाता है। आत्मा परिणामी कर्ता कहलाता है। तो छह द्रव्य परिणमन करते हैं, छह द्रव्य परिणमन करते हैं, इसलिए छह द्रव्य करता है, और उसकी पर्याय वगैरह उसका कर्म है। लेकिन यहाँ पर जिसमें ज्ञान हो वो कर्ता, इसलिए पांच द्रव्य छूट जाते हैं। आत्मा कर्ता है, और कर्ता में भी ज्ञानवान हो और परिणामी हो, तो सिद्ध भगवान ज्ञानवान तो है, परिणामी भी है, लेकिन क्रियावान नहीं है। 14वें गुणस्थान वृत्ति भी क्रियावान नहीं, इसलिए 13वें गुणस्थान वृत्ति क्रियावान योगों की क्रिया उनको होती है, इसलिए वो धर्म तीर्थ के कर्ता कहलाते हैं। धम्मच्च तीर्थं कर्तारम्, धर्म, इसलिए हम उपकारी होने से पहले उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब क्रियावान है लेकिन वीतरागी है, इच्छा तो नहीं है। जो इच्छावान होता है वो कर्ता कहलाता है। इच्छावान, इच्छा मतलब 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोक रहता है, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं, केवली गम्य है। तो जो इच्छावान हो वो कर्ता, तथा उससे भी जो बुद्धिपूर्वक इच्छावान हो, तो बुद्धिपूर्वक इच्छा से प्रमथ गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान तक होते। इसलिए आचार्य भगवंत जो निश्चय व्यवहार के ज्ञाता है वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है। आहा, क्या बढ़िया वर्णन किया है। इसलिए कर्तापने का व्यवहार, और फिर आगे चल करके ठीक है बुद्धिपूर्वक इच्छा भी, लेकिन जिसको स्वामित्व पना है वो कर्ता कहलाता, और स्वामित्व पना नहीं है। यद्यपि उनका परिणमन भी होता है, कार्य भी होता है, सब निमित्त नैमित्तिक, लेकिन स्वामित्व पना जिसका निकल जाता है, बहुत हल्का पना आ जाता है। ये सबसे बड़ा आत्मा के वजन कोई है तो स्वामित्व का वजन है। जहाँ स्वामित्व बना गया, ओहो, 90%, 99% ये जीव हल्का हो जाता है। स्वामित्व का कितना टेंशन हो भगवान, और जहाँ स्वामित्व बना नहीं है कितना सहज हल्का बना है, सहज बना है। आहा, क्या है। कहते हैं कोई झूला था, तू रुई धुनने वाला कहीं
समुद्र के किनारे रुई के जहाज लग गए। उसके ज्ञान में आया, ओहो इतनी तूल में कब तक धुनूंगा, कब तक धुनूंगा, ओहो इतनी तूल में कब तक धुनूंगा। बीमार हो गया, बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, मरणासन। ओहो किसी वैद्य डॉक्टर को भी उसका बीमारी पकड़ में नहीं आई, लेकिन कोई विशिष्ट अनुभवी थे, उन्होंने उसका ठीक निदान किया। और ये बीमार कब हुए कि इस प्रकार ऐसे स्थान पर समझ गए इनको टेंशन है, इतनी तूल में कैसे धुनूंगा। कान में फूंक लगाया, वो जहाज तो सब अग्नि के द्वारा, वो तूल तो राख होकर के भस्म हो गई। ओह आहा, स्वस्थ हो गई, स्वस्थ हो गई, टेंशन गया, आकुलता गई। भीतर में जो कर्तृत्व का अहंकार था गल गया, मान्यता थी दूर हो गई और स्वस्थ हो गए। कितने संसारी जीव है अतत्व शब्दांत से ग्रसित है, इसी प्रकार की विपरीत मान्यता से दुखी है। और जिनकी ये विपरीत मान्यता दूर हो जाती है, दुख तो रहेगा लेकिन 90% दुख उसका दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख स्वामित्व का, सबसे बड़ा दुख स्वामित्व का। हाथ पैर नहीं हिलाता है, लेकिन आहा स्वामित्व पने का बड़ा भारी दुख होता है। कत्ता और भोक्ता, भोक्ता भोक्तापने का व्यवहार मात्र आत्मद्रव्य जीव द्रव्य में होता है, अन्य द्रव्य, क्योंकि अन्य द्रव्य अचेतन है, उनमें अनुभव नहीं होता सुख दुख का अनुभव। लेकिन जीव द्रव्य, आत्मद्रव्य अपने ज्ञान के द्वारा, वो चेतना के द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है। और सुख में भी आत्मिक सुख का, निराकुल अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करता है। आहा क्या तो अनुभव करना, ये सिर्फ ज्ञान चेतना का, ज्ञान दर्शन का, व्यापार का काम है। इसलिए कर्ता भोक्ता मात्र एक, और अपने शुद्ध वितराग परिणामों को भोगता है। एक देश शुद्ध निश्चय से अपने उदय आदि भावों का भोगता है, उदय अशुद्ध निश्चय से अरे कर्म के फल का भोगता है। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार भोगने से, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में घटपट आदि जो भी जिसके पर्याय संबंधित संयोग हो, ये सब कथन उपचरित सद्भुत व्यवहार रहेगा। भगवान से मंदिर परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में, पुंडरीक नगरी में, समुक्षण में, गंधकुटी में, अंतरिक्ष कमल के ऊपर सब उपचरित सद्भुत परमोदारिक शरीर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में अभी मनुष्य गति नाम का उदय भाव वगैरह अशुद्ध निश्चय है, अनंत चतुष्ट एक देश शुद्ध है, और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में परम शुद्ध निश्चय है। विचार कर, देह संसार अवस्था में है, समुद्घात को छोड़ करके बाकी छोटा बड़े शरीर प्रमाण प्रदेशों का संकोच विस्तार चलता रहता है। अरे दीपक का उदाहरण आचार्य भगवंत देते हैं। दीपक को आप किसी मटके में रख दीजिए, वहीं के परमाणु प्रकाश ऊपर और खुला कर दीजिए, घर में रख दीजिए और बड़े स्थान पर रख दीजिए, तो प्रकाश फैलने का मतलब उसके निमित्त से वहाँ के समस्त परमाणु प्रकाश रूप परिणित हो जाते हैं। तो शरीर प्रमाण रहता है। मातृगर्भ में आया, जवार के दाने के बराबर शरीर का आकार था, कितना संकुचित था। धीरे धीरे 9 महीने में वृद्धि को प्राप्त, जो जो शरीर बड़ा आत्म प्रदेश फैलते गए, जन्म लिया, यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया, आत्मा नाम लक्ष्य आत्म प्रदेश भी फैल गए, संकुचित विस्तार होता। अरे एक रागो मच्छमर करके अगर चींटी की पर्याय में चला गया, कितना संकोच हो जाता है।
और कोई मर करके रागोवच उत्पन्न हो गया, कितना शरीर की अपेक्षा विस्तार हो जाए। समुद्घात की बात अलग। इस प्रकार देहे मत तो शरीर और शुद्ध भगवान, यद्यपि उनको शरीर का संबंध नहीं, लेकिन शरीर से कुंचित जो परमोदारी शरीर जो अंत में जिसका अभाव होता है उसे किंचित न्यून। अब किंचित न्यून कहने का आचार्य भगवान, बाकी किंचित न्यून का अर्थ इतना है कि ये 7 चरमत पचाए होती, सबसे पहले ऊपर की 50 सर्दी गर्मी से वो इस प्रकार की हो जाती है, उसमें जीव नहीं होते, बाकी परिमाणित पचाव में होती है। तो किंचित न्यून का अर्थ जैसे लोग है तन बात बलों से बेचती थे, बात बलों का कितना थोड़ा सा क्षेत्र है। अरे फुग्गा होता उसमें कोई हवा भर दो तो अंदर के आकार में और बाहर के आकार में अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि जो फुग्गे की थोड़ी सी जो भी झिल्ली की मोटाई है उतनी अंदर में कम होगा। आने दे मत और ना ही मत दो और स्पर्श गंध त्रिकालिकात्म द्रव्य मूर्ति ठाए रहेगा। यद्यपि व्यवहार से, कर्म संबंध से, शरीर के संबंध से मूर्तिक पने का व्यवहार है और है भी सही। शरीर को कोई बंद कर देता, रोकता तो आत्मा भी तरकता रहता है। यद्यपि कर्म का बंद कर्म से हुआ है, रस्सी की गांठ रस्सी में लगी है, परंतु गाय स्वतंत्र नहीं विचरण कर सकती है। इसी प्रकार कर्म का संबंध कर्म, लेकिन अभी आत्मा तो बीच में। अरे सर्वात्मा प्रदेश, हर एक प्रदेश में अनंत अनंत विश्व चुप जैसे कर्म नो कर्म के परमाणु स्कंद है। गजब का और कर्म संयुक्त आत्मा संसार अवस्था है। 14वें गुण स्थान के चरम समय तक कर्मों का संबंध रहता है। बंध का संबंध तो 13वें तक है, उदीर्णा का संबंध भी 13वें तक है। उत्कर्षण अपकर्षण सब लगा लीजिए। मात्र कर्म की 2 अवस्थाएं 14वें गुण स्थान के चरम समय तक रहती, उदय और सत्व, उदय और सत्व, उदय और सत्व। इस प्रकार कर्म संयुक्त है। अनंतानंत जीव कर्मों के साथ में संश्लिष्ट संबंधी अनादि से वो धारा प्रवाह, वो कर्म नहीं है। अधिक से अधिक पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त जीव के संकल्प से दर्शन मौनी की 70 कोड़ा सागर स्थिति, एक इंद्रिय के तो एक सागर से अधिक पड़ती नहीं। दर्शन मौनी की हो 2 इंद्रिय के 25, 3 इंद्रिय के 100 सागर अधिक से, 4 इंद्रिय के 1000 सागर नहीं का, 1 इंद्रिय के 1 सागर, 2 इंद्रिय के 25 और 3 इंद्रिय के 50, 4 इंद्रिय के 100 और असंज्ञ के 1000 सागर, संज्ञ के तो 70 कोड़ा सागर। उदय का भी संबंध इसको 24 चरण में, और सत्व की बिगड़ उदय थोड़ी आता है। आचार्य भगवंत बहुत ही अच्छा, मैं गाथा को पढ़ रहा हूँ। देखो आत्मा, ये देखो जैसे महाराज ने उसका खुलासा किया हो। ओहो, बहुत विस्तृत वर्णन है, फिर संक्षेप में मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। अत्र पंचास्तिकाय ग्रंथ है, ये संस्कृत नहीं हिंदी के समान कितने सरल हैं। अत्र पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रूपण पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रूपण प्रवण इष्टांतर माने अंतराधिकार सहित प्रथम महाधिकार मध्य निश्चय व्यवहार काल प्रूपणाभिधान पंचगाथा भी स्थलत्रयेन तृतीयो अंतराधिकारो गतः एवं समय शब्द
अहो समय, समय शब्दार्थ पीठिका, द्रव्य पीठिका, निश्चय व्यवहार काल व्याख्यान मुख्यतया च अंतराधिकार त्रयेण एवं षड्विंशति गाथा भी पंचाधिकाय पीठिका समाप्त। अब देखो आप, परिणाम जीवमुत्तम सपदेशम एक क्रियाय नित्यम कारण कर्ता सबगदी धर्म लिखा, सबगदी धर्म यपदेशो ऐसा भी पाठ जो भी हो। परिणाम परिणामिनो जीव पुद्गलो हो, यद्यपि क्षयद्रव्य परिणाम करते स्वभाव विभाव परिणामाभ्याम शेष चत्वारि द्रव्याणि विभाव व्यंजन पर्यायाभावात् मुख्य प्रत्या पुनः अपरिणामिनी विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव से उनको अपरिणामिका। जीव शुद्ध निश्चय नैन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्ध चैतन्यम प्राण शब्देन उच्यते तेन जीवति इति जीव व्यवहार नयन पुनः कर्मोदय जनी द्रव्य भाव रूपे चतुर्भि प्राणी अभेद विवक्षा से प्राणे जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीव और पुद्गलादि पंचद्रव्याणि पुनः अजीव रूपाणि मुत्तम अमूर्त शुद्धात्मनः विलक्षणा क्या स्पर्श गंध वर्णवंती मूर्ति उच्यते तत्सद्भावा मूर्तः पुद्गल मूर्ति के पुद्गल है जीव द्रव्यम पुनः अनुत्तेजित सद्भुत व्यवहारेण मूर्तम अपि, क्योंकि शरीर और आत्मा का कर्मों का संश्लेष संबंधित तो भी शुद्ध निश्चय नहीं न अमूर्तम धर्म आकाश काल द्रव्याणि क्या मूर्ता, ये चार तो अमूर्ति की है। सपदेशम लोकमात्र प्रमित असंख्य प्रदेश लक्षणम जीव द्रव्यम आदिम कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचाशकाय संज्ञानि सप्रदेशानि अर्थात कायवानि कालद्रव्यम पुनः बहुप्रदेश लक्षणम कायत्व अभावात् अप्रदेश बहुप्रदेशी नहीं है एक अप्रदेशी द्रव्यार्थिक नयन धर्म अधर्म आकाश द्रव्याणि एकानि एक एक संख्या इनकी भवन्ति जीव पुद्गल काल द्रव्याणि पुनः अनेकानि जीव अनंतानंत पुद्गल उसे अनंतानंत लोक प्रमाण लोक के जितना प्रदेश उतने कालानु है। खेत सर्वद्रव्याणाम अवकाश दान सामर्थ्यात् क्षेत्रम आकाशम एकम सर्वद्रव्य को असाधारण रूप से रहने का स्थान देने वाला एक आकाश शेष पंच द्रव्याणि अक्षेत्राणि शेष पांच द्रव्य वो अक्षेत्र यद्यपि वो भी परस्पर में क्षेत्र देते हैं। क्रियाय क्षेत्रांतर गमन रूपा ये क्रिया दो प्रकार की, एक तो क्षेत्रांतर रूप और एक परिस्पंदवती चलनवती क्रिया सात विद्यते जिसमें ये दोनों होते यो तो क्रियावान कहलाते हैं। जीव पुद्गलो ये दोनों क्रियावान है, क्षेत्रांतर की क्रिया भी होती है और प्रदेश परिस्पंदन की क्रिया भी होती है। लेकिन धर्माकाश काल द्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि वो निष्क्रिय है, परमन की अपेक्षा नहीं हो। नित्यम अर्थात धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणि यद्यपि अर्थ पर्याय की अपेक्षा अर्थ पर्यायत्वेन अनित्यानि तथापि मुख्य प्रत्यय विभाव व्यंजन पर्यायाभावात् विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से ये नित्य कहलाते हैं। बाकी जीव पुद्गल भी अनादि से अनंत द्रव्यार्थ नहीं जीव पुद्गल द्रव्य पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थ अपेक्षा नित्य तथापि अगुलघु गुण अगुलघु परिणति रूप स्वभाव पर्याय अपेक्षया और विभाव व्यंजन पर्याय अपेक्षया तो अनित्य कहलाते हैं, अनित्य। और कारण
पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणी व्यवहार नहीं न जीवस्य। देखो पुद्गल की महात्मा किस रूप में कार्य होता है। तत्वासुत के पंचम अध्याय में भी शरीर वांग मन प्राणापानादि गति स्थिति अवगाह वर्तना कार्याणि कुर्वन्ति इति कारणानि भवन्ति। पुद्गल का कार्य बताया शरीर वाग वचन मन द्रव्य मन प्राणापान श्वासोश्वास आदि और गति में हेतु स्थिति में हेतु अवगान देने वाला वर्तना में परमन में निमित्त। ऐसे ये 5 द्रव्य कारण है कारण। और जीव द्रव्यम पुनः यद्यपि गुरु शिष्यादि रूपेण परस्पर उपक्रम करोति तथापि पुद्गलानि पंचद्रव्याणां किमपि न करोति। उनका ये कुछ भी नहीं करता, इसलिए अकारण है। अकारण कर्ता शुद्ध पारणानि परमभाव ग्राहकेन शुद्ध द्रव्यार्थेन शुद्ध पारणानि परम भाव ग्राहकेन उसको शुद्ध द्रव्यार्थ नहीं से यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप घटपटादि नाम ओहो अकर्ता जीव तथापि अशुद्ध निश्चयन शुभाशुभ उपयोगाभ्याम पर शुभोपयोग शुभाशुभ और शुभ उपयोग रूप परमन करने से पुण्य पाप बंधयो पुण्य पाप का बंध का करता और तत्फल भोगता उसका फल का भी भोगता होता है जो भक्ति होता है। और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज शुद्धात्म द्रव्य जो सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपेण शुद्धोपयोगेन परिणता सन जब शुद्धोपयोग रूप परिणित होता है न मोक्षार्थ भी मोक्ष पदार्थ का भी मोक्ष पर्याय का भी करता और तत्भोक्ता अक्षय इंद्रिय आनंद फल का भोक्ता होता है। तो शुभाशुभ शुद्ध परिणाम परमनम एवं करते हैं। शुभाशुभ रूप जो परिणाम है उन्हीं को मुख्य रूप से उस रूप जो परमन करते हैं उन्हीं को कर्ता का है। परमनम एवं कर्तृत्व सर्वत्र ज्ञातव्यम इति पुद्गलादीनाम पंचद्रव्याणाम तो स्वकीय परिणाम है। वो भी अपने अपने परिणाम से परमन करते हैं इसलिए करता है। वस्तुवृत्तिया पुनः पुण्य पापादि रूपेण पुण्य पापादि रूप अकर्तृत्व में एवं पुण्य पापादि के वो अकर्ता है। एक विशेषण है सर्वगदम। अरे लोक अलोक व्यापी व्यापक अपेक्षा सर्वगत अगर कोई है तो लोक क्या खंड नहीं उसके एक मर्यादा है। जहाँ जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं उतने क्षेत्र को लोक बाकी अनंत सर्व दिशा में जो क्षेत्र उसका नाम आलोक है। आकाश अखंड अखंड है तो कहते हैं लोक अलोक व्यापी की अपेक्षा सर्वगत अगर कोई है तो आकाश बन्य कहलाता है। लोक व्यापी क्या है लोक की अपेक्षा अगर लोक आकाश में कौन कौन व्याप्त है विचार करो। अपेक्षा धर्म अधर्म द्रव्य एक एक होकर पूरे लोक में व्याप्त है। जीव द्रव्यम पुनः जीव द्रव्य एक जीव अपेक्षा लोक पूर्ण अवस्था है। कई बड़ी समुद्घात करता लोक पूर्ण करता उस समय आत्मा भी लोक व्यापी हो जाता है। हमारे अवस्था में आए बाकी सर्व करते ही नाना जीवापेक्षा ओ ठसा ठस लोक में भरे हुए हैं। सर्वगतम सर्वगत भवती पुद्गल द्रव्यम पुनर्लोक रूप महास्कंदपेक्षा सर्वगत है। माँ 23 वर्गनाओं में माँ स्कंद वर्गना जो सर्वत्र लोक में व्याप्त है। शेष पुद्गलापेक्षा सर्वगतम न सर्वगत नहीं है सर्वगत नहीं है। कितना खुलासा एक एक विशेषण का आचार्य भगवंत कर दे। भवती न भवती काल द्रव्यम पुनः एक कालानु द्रव्य अपेक्षा सर्वोत्तम न भवती। कालानु के एक प्रदेश्वर है परंतु लोक प्रदेश प्रमाण नाना कालानु विवेक्षया लोके सर्वतम नाना कालानों की अपेक्षा लोक में पूरे व्याप्त इधरम ही यपवेशो यद्यपि सर्वद्रव्याणी व्यवहारेण एक क्षेत्र बगा है यानी आकाश के एक क्षेत्र में रहते हैं और अन्य एक दूसरे को परस्पर में स्थान भी देते हैं।
साम देते हुए ठहरे हुए हैं, अनादि से विद्यमान है। तथापि निश्चय न चेतना, वाह, चेतना चेतना स्वकीय स्वकीय स्वरूपम न त्यजन्ति। देखो क्या लाख बात की बात बताते हैं। निश्चय से आत्मा अपने चेतन स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। पुद्गलादि अपने अचेतन स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। अपने अपने चेतन अचेतनादि स्वकीय स्वकीय स्वरूपम न त्यजन्ति। अत्र षड्द्रव्येषु मध्ये, अब उपादेय कौन है, जानने लायक सब है। वीतराग चिदानंद एक आदि गुण स्वभाव, वीतराग चिदानंद एक को आदि लेकर ऐसे गुण स्वभावी शुभाशुभ मन वचन काय व्यापार रहते हैं। क्या सुंदर, शुभ अशुभ मन वचन के व्यापार से रहित निःशुद्धात्म द्रव्यम एवं उपादेयम। निःशुद्धात्म द्रव्य ही एकमात्र उपादेय है, अर्थात श्रद्धेय है, ज्ञेय है, ध्येय है, वंदनीय, स्तुति है, आचरणीय है, आराध्य है। जो कुछ कहना उसको कहो। ये गाथा आचार्य जयसन महाराज ने अतः ऊर्ध्वं जीव पौगलिकाया इत्यादि गाथायां पूर्वं पंचास्तकाया ये सूचिता तेषामेव विशेष व्याख्यानं क्रियते। पीठिका समाप्त हो जाती, विशेष व्याख्यान किया जाता है। तत्र पाठक्रमेण त्रिपंचाशत गाथा भी, त्रिपंचाशत यानी 53 गाथाओं में नवांतराधिकारी 9 अंतराधिकारों की दीवार जीवास्तकाय व्याख्यानम। ओहो, 53 कितना सुंदर जो ये 9 प्रकार से जीव का इसने वर्णन किया। त्रिपंचाशत 53 गाथाओं के द्वारा 9 अंतराधिकारों के द्वारा जीवास्तिकाय का विशेष व्याख्यान आचार्य भगवंत करेंगे। तासु, उसमें भी देखो त्रिपंचाशत गाथासु मध्य उसका भी अलग करते हैं। प्रथमतः तावत चार्वाक मतानुसारी शिष्यम प्रति जीव सिद्धि सब अन्य एक एक विशेषण के द्वारा विपरीत मान्यताओं का निराकरण होता है। तो चार्वाक मतानुसारी शिष्यम प्रति जीव सिद्धि पूर्वकत्वेन नवाधिकार क्रम सूचनार्थम जीवोति हवति चेदा इत्यादि एकाधिकार सूत्रगाथा भवति इत्यादि। एक को अधिक एक गाथा का सूत्रगाथा कहिए। तत्रादौ प्रभुता तावत जीवत्वम शेष मात्रता, ये भी लग रहा अमुत्पन्न चैतन्य उपयोगा तथा क्रमात् गाथा है। कर्तृता भोक्तृता कर्मा युक्तत्वं त्रयं तथा कथ्यते योपद्येन यत्र तत्रानुपूर्व्यतः। वह ओहो इति श्लोकद्वयेन भट्ट मतानुसारी शिष्यं प्रति सर्वज्ञ सिद्धि पूर्वकम्। ओहो, जो भट्ट को इससे मान्यता होगी सर्वज्ञ सिद्धि पूर्वकत्वेन अधिकार व्याख्यानम क्रमशः सूचितं कहा। तत्रादौ प्रभुत्व व्याख्यान मुख्यत्वेन, प्रभुत्व की व्याख्यान की मुख्यता वो भी चारवाक और भट्ट चारवाक मतानुसारी शिष्यं प्रति सर्वज्ञ सिद्ध्यर्थम, सर्वज्ञ की सिद्धि। ऐसे भी है जीव जो सर्वज्ञ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस क्षेत्र में इस काल में सर्वज्ञ दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनकी ऐसी मान्यता हो जाती है सर्वज्ञ है ही नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं होता। लेकिन ठंडे दिमाग से विचार करो, इससे पूछो भैया इस क्षेत्र में इस काल में सर्वज्ञ नहीं है जो तुम मानते, हम भी मानते हैं इस क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं और कोई इस काल में और क्षेत्र में। हाँ, अन्य क्षेत्र में और अन्य काल में भी सर्वज्ञ, जैसे चतुर्काल बीत गया थे महाविदय क्षेत्र वगैरह सेवंतरादि परमात्मा, तो अन्य क्षेत्र और अन्य काल में भी सर्वज्ञ नहीं, ये तुमने कैसे जाना? अगर तुम जानते हो
अन्य क्षेत्र और अन्य काल में भी सर्वज्ञ, यानी भूतकाल में भी सर्वज्ञ नहीं थे, भविष्यत काल में भी कोई सर्वज्ञ नहीं होगा, इस क्षेत्र में भी नहीं, अन्य जितना भी क्षेत्र महाविदेह कोई भी हो वहाँ पर भी तो जो सर्व क्षेत्र सर्व काल की जाने उसी को तो हम सर्वज्ञ कहते हैं। इसलिए हमारे लिए तो तुम ही सर्वज्ञ हो जाते हो, परंतु ऐसी बात तुम्हें अरे वर्तमान क्षेत्र काल का भी तो विज्ञान नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ का बाधित प्रमाण, कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि जो सर्वज्ञ का निषेध कर सकते, सर्वज्ञ का निषेध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। ओहो प्रति सर्वज्ञ सिद्ध कम ममलम इत्यादि गाथा द्वयम भवति तदनंतरम चार्वाकमतानुसारी शीर्षम प्रति। देखो ये किसी के नाम नहीं लिखा हुआ है, विपरीत मान्यता कैसी कैसी होती। प्रति जीव सिद्ध्यर्थम जीवत्व व्याख्यान रूपेण पाणिहीन तदहीन इत्यादि गाथा 3 है। अतः नैयायिक मीमांसक सांख्य मता श्वेत शिष्यम, नैयायिक मीमांसक और सांख्य मता शिष्य, उसके प्रति जीवत से स्वदेह मात्र स्थापनार्थम यह पौर्मा इत्यादि सूत्र 2 है। क्या सुंदर, क्या। तदनंतरम भट्ट चार्वाक मतानुकूल शिष्यम प्रति जीवत से अमूर्तत्व ज्ञापनार्थम जैसिम जीव सहाव इत्यादि सूत्रत्रयम्। अथ अनादि चैतन्य समर्थन व्याख्यानेन पुनः अपि चार्वाक मत निराकरणार्थम कम्माणम फलम इत्यादि सूत्रद्वयम्। वह चार्वाक बहुत ही, क्या पूछो चार्वाक की बात, ये बड़ा नास्तिक है। चार्वाक का मतलब जिसकी मान पुण्य नहीं, पाप नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। अगर तुम्हारे पास अभाव हो तो ऋण ले करके घी लाओ और खूब खाओ व्यंजन, क्योंकि ये भस्मीभूत शरीर है, चला जाएगा, फिर मिलने का नहीं। उनका सिद्धांत ही बड़ा विचित्र है। ओ ऐसा किसी की छाप नहीं लगी, वो अनंत अनंत चार्वाक, और बड़ा ये भीतर की अगर निकल जाए तो क्या कहूँ। एवं अधिकार गाथाम आदिम कृत्वा अंतराधिकार पंच समुदाय ने 13 गाथा कथा। अथ नैयायिक मतानुसारी शिष्य संबोधनार्थम उपभोगो खलु दुभोगो उपयोग उसके इत्यादि 19 गाथा पर्यंत 21 गाथा पर्यंत उपयोगाधिकार करते थे। कितने सुंदर ये पीठिका विश्लेषण करते हैं, यानी रग रग खुल जाते। 21 गाथाओं में उपयोगाधिकार का वर्णन इत्यादि सूत्रम एकम आगे बढ़ा आने। और आगे क्या कहते 21 गाथा 19 गाथा प्रेम कथ्यते तत्र 19 गाथा उनमें भी मध्य प्रथमतः तावत् ज्ञान दर्शन उपयोग वैसूचनार्थम उपयोगो खलु इत्यादि सूत्र 1 है। तदनंतरम 8 विद ज्ञानोपयोग संज्ञा कथनार्थम आभिनी इत्यादि सूत्र 1। अथ मत्यादि संज्ञान पंचक विवरण 5 ज्ञानों का विवरण मदीनानम इत्यादि पाठक्रमेण सूत्र पंचकम 5 गाथाओं में। तदनंतरम अज्ञान तले कथन रूप में 3 अज्ञान का कथन भी कुमति को मिच्छता अन्नानम इत्यादि सूत्र में एकम इति ज्ञानोपयोग सूत्रष्टम ज्ञानोपयोग का वर्णन 8 सूत्रों में किया। अथ चक्षुरादि दर्शन चतुष्टय प्रतिपादन मुख्यत्वे दंशनमवि इत्यादि 1 सूत्र है। एवं ज्ञान दर्शनोपयोग अधिकार गाथाम आदि कृत्वा अंतस्थल पंचक समुदाय ने गाथा नवकम 9 गाथाओं में उपयोग अधिकार का वर्णन है। अथ गाथा 10 पर्यंतम व्यवहारेण जीव ज्ञान योग और 10 गाथा में व्यवहार से जीव ज्ञान हो संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदे निश्चय प्रदेश अस्तित्वाभ्याम
सिद्धाभ्याम नैकायकम प्रति अभीरसाप्तम क्रियते। वाह, क्या कहते सुंदर से। जीव और ज्ञान में यद्यपि संज्ञा नाम की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा, प्रयोजन की अपेक्षा भेद होने पर भी निश्चय से इनके प्रदेश जीव और ज्ञान के प्रदेश भिन्न नहीं है। और जो ऐसी भिन्नता मानते हैं न्यायिक आदि, उनको समझाया है। अग्नि उष्णत्वयोः अभेद। अग्नि और उष्णता अभेद है, अलग अलग नहीं है। अरे कोई आम भी है, बच्चा खा रहा है, नामादि की अपेक्षा भिन्न है। रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, क्योंकि अलग अलग इंद्रियों का विषय। स्पर्श स्पर्शेंद्रिय का विषय, रस रसनेन्द्रिय का विषय, गंध घ्राणेन्द्रिय का विषय, वर्ण चक्षुन्द्रिय का। लेकिन कोई कहे रस तुम ले लो, वर्ण तुम ले लो, गंध हमको दे दो, स्पर्श उनको दे दो। प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश क्या वस्तु स्वरूप है, लेकिन कैसी कैसी मान्यता हो जाती, कुछ कह नहीं सकते। जीव ज्ञानयो संज्ञा लक्षण प्रयोजनानां स्वरूपम कथ्यते। तथापि जीव द्रव्य से जीव इति संज्ञा, ज्ञान गुणस्य ज्ञानम इति संज्ञा। जीव द्रव्य की जीव संज्ञा, ज्ञान गुण की ज्ञान अलग अलग चतुर्भी प्राणे जीवति जीविष्यति जीवितः पूर्वो वा जीव इति जीव द्रव्य लक्षण। और ज्ञायन्ति पदार्थ आने नीति ज्ञान गुण, दोनों का लक्षण भी अलग होगा, नाम भी अलग हो। जीव द्रव्य से बंध मोक्षादि पर्याय है, पर्याय है। अविनष्ट रूपेण परमनम प्रयोजनम। जीव द्रव्य बंध मोक्ष कोई भी पर्याय, बंध पर्याय में भी जीव है, मोक्ष पर्याय में भी जीव है। प्रयोजन ज्ञान गुण से पुनः पदार्थ परिचिति मात्र में ज्ञान गुण पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, ये प्रयोजन है। देखो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन इति संक्षेपेण संज्ञा लक्षण प्रयोजनानि ज्ञातव्य। तत्र दशगाथासु मध्ये जीवज्ञानयोः संक्षेपेण अभेद स्थापनार्थं न विअप्पदि इत्यादि सूत्रं तयम्। अथ व्यपदेशात् अयो द्रव्यगुणानां भेदे कथंचित् अभेदेपि घटन्ते। अनेक कथंचित् भेदो कथन इत्यादि समर्थ रूपेण ववदेशा इत्यादि गाथा करें। बहुत अच्छी पीठिका है, मैं तो संक्षेप में आपको बताऊँ। तदनंतरम एक क्षेत्रावगाही पेन अयुतसिद्धानाम अभेद सिद्धानाम, यहाँ कहते सिद्धानाम आधार आदि भूतानाम पदार्थानाम प्रदेश भेदेपि सति ये आत्मनि ज्ञानम यह तंतु सुपट इत्यादि रूपेण इदम इति प्रत्यय संबंध। सब क्या सुंदर। सब आकाश में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी अपने अपने स्वभाव को लिए रहते हैं। तंतु देखो नहीं, वस्त्र कपड़ा है, पट की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, लेकिन तंतु अलग अलग है। प्रत्येक तंतु ऐसे द्रव्यों को समझना। और जीवादि द्रव्यों में पुद्गला द्रव्यों में जो घ्राण में स्पर्शादि का संबंध वो त्रिकालिक तादात्म्य संबंध है। लक्षण की अपेक्षा, स्वरूप की अपेक्षा, नामादि की अपेक्षा भेद है। इति आत्मनि ज्ञानम यह तंतु सुपट इत्यादि रूपेण इदम इति प्रत्यय संबंध समवाय इति अभिधीयते। नैयायिकमति तत्स निषेध, नैयायिक मत का निषेध करने के लिए न ही सो समवाय इत्यादि सूत्रद्वयं वः पुनश्च गुणगुणिनो कथंचित् अभेद विषय दृष्टान्त व्याख्यानार्थं वर्णरस इत्यादि सूत्रद्वयं इति दृष्टान्त लक्षणं दृष्टान्तवतो बंतो धर्मों अने स्वभाव। क्या सुंदर दर्शान दिया, देखो स्वभाव अग्नि धूमयो हो, अग्नि और धूम का साध्य साधक यो, धूम साधन अग्नि साध्य साध्य साधक यो हो। वादी प्रतिवादीभ्याम कर्तृभूताभ्याम अभिवादीन यत्र वस्तुनि सदृष्टान्तम। वादी प्रतिवादी जहाँ वस्तु का निर्णय करते हो दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, अथवा संक्षेपेण, अगर विस्तार से नहीं जाओ न्याय में, तर्क में, यथा इति दृष्टांत लक्षणम तथा
તે દાશાંત લક્ષણમિતિ અને अग्नि जैसे उष्ण स्वभावी आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। एवं पूर्वोक्त गाथा नव के स्थल पंचकम अत्र तो गाथा 10 के सब्जटजंत इति समुदायेन नवभि अंतस्थले एकोनविंशति सूत्रे उपयोगाधिकारः पातनिका है उपयोगिका है पीठिका है। ओहो अथानंतरम वीतराग परमानंद सुधारस परम समरसी भाव परमगति स्वरूपात्मा। क्या ये शब्द देते हैं? वीतराग परमानंद सुधारस परम समरसी भाव से परिणमित स्वरूप से शुद्ध जीवास्तिकाया सकाशात भिन्नम यत्कर्म वह यत्कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म संयुक्तत्व त्रयस्स स्वरूपम सत असत प्रतिपादनार्थम तत्र तत्रानुपूर्व्य अष्टादश गाथा पर्यंतम व्याख्यान करेंगे। तत्र अष्टादश गाथा सुधी मध्य प्रथम से थोड़ा विस्तार है, कल इसको अपन विचार करेंगे। ओम नमः माने बहुत सुंदर प्रत्येक भव्यात्मा को ये गाथा नंबर यानी 85 इकाई की 27वें नंबर की गाथा है और जीव का ना स्वरूप बताया सुंदर से सुंदर उसकी ये पीठिका है। किन किन कितनी गाथाओं में किस प्रकार कहा गजब का वर्णन किया है उन्होंने। 53 गाथाओं जीव के नवाधिकारों का वर्णन मिलेगा। उसमें भी जीवत्व का उपयोगमयत्व का चेतत्व का क्या विश्लेषण सुंदर करते हैं। इन सबको अपन यथा और मूल बातें इन सबको जान करके जानना सबको, लेकिन जान करके अगर कोई ध्येय को बनाना है तो अपने शुद्धात्मा को ध्येय बनाना, अपने स्वभाव का अवलंबन लेना, अपना स्वभाव जानना और देखना है। किसी में नू नच करना नहीं। ऐसा क्यों? अरे वो वस्तु स्वभाव है। पानी नीचे की ओर बहता है क्यों? स्वभाव है। अग्नि की ज्वाला ऊपर को जाती क्यों? अरे उसका स्वभाव। वायु तिर्यक बहती है क्यों? अरे उसका स्वभाव है। आत्मा का जानना देखना स्वभाव है। पुद्गल का पूर्ण होना गलना स्वभाव है। स्वभाव है। अरे सिद्ध हो जाते हैं और ऊपर जाने पर कोई विशेषता थोड़ी होती है, लेकिन स्वभाव है। ऊपर कोई जाएंगे रह नहीं सकते यहाँ, स्वभाव है। और आगे क्यों नहीं जाते? देखो अरे धर्मास्तिकाया वहाँ क्या सुंदर। नहीं जा सकते क्योंकि पटरी आगे नहीं है, ट्रेन नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा क्या पराधीन हो गए? क्या सुख में कमी होगी? अरे जरा भी सुख में कमी नहीं होती जैसा। इसलिए वस्तु जान करके खुशी से मेरी भावना में अंत की एक लाइन है। क्या सुंदर लाइन है। देशोन्नति आत्मोन्नति रत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। संकट है ही नहीं, संकट आएगा कहाँ से? ओम नमः ओम नमः ओम नमः।